जयपुर से बड़ी खबर है। इस वक्त भील प्रदेश के नक्शे पर राजनीति गरमाती जा रही है। रोहतक के भील प्रदेश के नक्शे पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने पलटवार किया और इसे अवसरवादी राजनीति करार दिया है। राठौर ने कहा कि जनता अब इस तरह के बहकावों में नहीं आने वाली। राजकुमार रोहत ने भील प्रदेश का दरअसल नक्शा जारी कर दिया था। अलग भील प्रदेश बनाने की उनके द्वारा मांग रखी गई थी। तो इस विषय को लेकर के अब राजस्थान के अंदर राजनीति गरमाई हुई है और बड़ी बात यह है कि किस तरीके से अब भील प्रदेश की मांग को लेकर के जब राजकुमार रोहत और उनकी पार्टी बीएपी जब पहुंचेगी जनता के बीच, तो बीजेपी कह रही है कि इस तरह के बहकावों में जनता नहीं आएगी। लेकिन भारत आदिवासी पार्टी को ये भरोसा है कि उनके इस तरह के जो तमाम मुद्दे हैं, एक अलग भील प्रदेश की और उस पूरे भौगोलिक क्षेत्र में विकास की जो मांगें उनकी तरफ से रखी जाती रही हैं, उन तमाम मुद्दों पर जनता उनका सहयोग कर सकती है। तो भील पर सियासत हो रही है। भील प्रदेश की मांग को लेकर के राजकुमार रोहत ने कल अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मांग भी रखी, तो साथ साथ भील प्रदेश का एक नक्शा भी जारी कर दिया। अब इस पूरे प्रकरण पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने पलटवार किया है और इसे अवसरवादी राजनीति करार दिया। साथ ही दावा किया कि जनता अब इस तरह के बहकावों में नहीं आती। राजकुमार रोहत ने कल भील प्रदेश का नक्शा जारी कर दिया था, जिसके बाद ये पूरा मामला अब गर्मा गया है। कल एनडीटीवी राजस्थान से भी राजकुमार रोहत ने खास बातचीत की थी और उस वक्त भी उन्होंने ये साफ किया था कि उनकी पार्टी के मैनिफेस्टो में भी एक तरीके से इस चीज़ का जिक्र है और उनके कार्यकर्ता इस विचार को आगे बढ़ा रहे हैं कि भील प्रदेश एक अलग रूप से बनना चाहिए। इसमें अलग अलग राज्यों के कुछ ज़िले हैं जिनको मिलाकर राजकुमार रोहत भील प्रदेश की मांग कर रहे हैं। ये नक्शा कल राजकुमार रोहत की तरफ से जारी किया गया और लिखा कि आज़ादी के बाद भील प्रदेश की मांग उठी थी, लेकिन तब वो बन नहीं पाया, अब उसको बनना चाहिए। इसमें 5 राज्यों के कुछ क्षेत्र को मिलाकर वो चाहते हैं कि 4 राज्यों को मिलाकर वो चाहते हैं कि एक भील प्रदेश बने। इसमें राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के सीमावर्ती क्षेत्र शामिल हैं, जहां पर भील समुदाय के लोग ज़्यादा संख्या में हैं। राजकुमार रोहत और उनकी पार्टी ये चाहती है कि इन तमाम ज़िलों को मिलाकर के एक भौगोलिक का आधिकारिक नक्शा बनाया जाए और एक भील प्रदेश अलग से घोषित किया जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि शहीदों के सम्मान में भील प्रदेश बनना चाहिए। दरअसल 1913 में एक आंदोलन हुआ था बड़े स्तर पर, जिसमें 1500 लोग ने अपनी जान गंवाई थी, शहादत दी थी। गोविंद गुरु जी के नेतृत्व में वो पूरा आंदोलन हुआ था। उस वक्त भील प्रदेश बनाने की मांग रखी गई थी, लेकिन तब वो पूरी नहीं हो पाई। ऐसे में राजकुमार रोहत और उनकी पार्टी का कहना है कि अब उन शहीदों के सम्मान में एक अलग भील प्रदेश बनाया जाना चाहिए। मैं आपको साफ कर दूं, ये वही लोग कर रहे हैं जिनकी राजनीति खत्म हो गई। वो अपनी राजनीति को चमकाने के लिए समाज का दुरुपयोग कर रहे हैं और मैं सोचता हूं कि ऐसे लोगों को समाज नकारेगा, कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। और उन जो मांग कर रहे हैं वो उनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, उनके बच्चे बड़ी बड़ी ऊंची स्कूलों में पढ़ते हैं और जीरो से खड़े हुए थे वो ऐसे ऐसे समाज का उपयोग करके अट्टालिकाएं जिन्होंने खड़ी कर दी, आज वो समाज की केवल बातें करके उनके कंधों पर अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। मैं सोचता हूं कि जनता उसको बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि जनता अब समझने लग गई है कि ये कौन वास्तविक सेवा कर रहा है और कौन केवल अपने राजनीतिक लाभ लेने के लिए भड़काने का काम कर रहा है। ये ज़्यादा दिन चलेगा नहीं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर को सुन रहे थे आप, पलटवार कर रहे थे वो बीएपी के एजेंडे पर और राजकुमार रोहत के उन तमाम बयानों पर भी जो उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए सामने रखे और जो नक्शा उन्होंने जारी किया उसको लेकर के भी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने साफ किया है कि इस तरह की राजनीति वही लोग कर रहे हैं जिनकी धरातल पर राजनीति ख़त्म हो गई है और वो चाहते हैं कि इस तरह के मुद्दों से एक पोलराइजेशन किया जा सके। लेकिन आपको हम ग्राफिक्स के ज़रिए कुछ इन्फॉर्मेशन ये भी दे दें कि आप देखिए सिरोही में 59% से ज़्यादा आदिवासी वोटर हैं, प्रतापगढ़ में तो 63% से ज़्यादा हैं और चित्तौड़गढ़ में 68% आदिवासी वोटर हैं, उदयपुर में भी 69% हैं।
अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अब भील प्रदेश की मांग को लेकर गरमाई सियासत के बाद अब बात बाड़मेर की कर लेते हैं, जहां पर मर्डर में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। शक के आधार पर साजिश रची गई, पुलिस का यह कहना है। तलवार खरीदकर प्लानिंग के साथ हत्या की गई और महीनों पहले से यह साजिश रची जा रही थी। आरोपी मोइम ने पूरी योजना बनाकर वारदात को अंजाम दिया है। पत्नी को मोबाइल पर बात करते जब उसने देखा तो उसको शक हुआ और इसके पत्नी के जवाब से संतुष्ट नहीं था आरोपी मोइन और इसने फिर इस हत्याकांड को अंजाम दिया। बाड़मेर से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर अब ये खुलासा हुआ है कि पूरी प्लानिंग के तहत इस साजिश को अंजाम दिया गया था, जिसमें पत्नी की हत्या कर दी गई। धारदार हथियार से महिला की हत्या कर दी गई थी और आरोपी का ये कहना है कि उसे शक था अपनी पत्नी पर, जिसके बाद उसने इस कदम को उठाया। तो बाड़मेर मर्डर में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। तलवार खरीदकर पूरी प्लानिंग के साथ हत्या की गई है। पुलिस की जांच में ये सामने आया है और ये भी बात बताई गई है कि महीनों पहले से इस साजिश को ये रच रहा था। बाड़मेर मर्डर में पुलिस ने चौंकाने वाले खुलासे करते हुए बताया है कि हत्या की साजिश काफ़ी महीनों से रची गई थी और फिर उसे पूरी प्लानिंग के साथ अंजाम दिया गया।